राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहु जन खोरी। धनु राशि के जो जातक हैं, आपके लिए राहु और शनि का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि धनु राशि के लिए राहु मारक होते हैं, केतु मारक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। तो इनका 18 तारीख को जो परिवर्तन हो चुका है, 18 मई से इनका परिवर्तन हो चुका है। तो ये जब तक 1.5 साल तक इस भाव में रहेंगे, कुंडली के तृतीय भाव में, तो यहाँ पर बैठ के जहां से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, वीरता देखी जाती है, शौर्यता देखी जाती है, छोटे भाई बहन का संबंध देखा जाता है, प्रेम देखा जाता है, इस जगह पर राहु महाराज क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु महाराज आपके कुंडली के 9वें भाव है, यानी कि भाग्य के स्थान पे बैठे। आपके भाग्य के स्थान पे केतु महाराज का बैठना आपके लिए कितना ज्यादा सुखदायी होगा या दुखदायी होगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या है खास उपाय, जिसे करने से आप आने वाले समय में राहु केतु से बेहतर एग्जाम्पल दे के अपने जीवन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं उपाय बताऊंगा वो बहुत बड़ा उपाय नहीं होगा, बड़े छोटे छोटे उपाय रहेंगे, छोटे छोटे टोटके रहेंगे, जिसे करके राहु केतु को आप शांत कर सकते हैं। और एक चीज और जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि क्या आपको राहु केतु का उपाय करना चाहिए। राहु केतु का उपाय करने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आपके मारक है, जो आपके शत्रु हैं, यदि हम उनका उपाय करें तो क्या वो हमें परेशान नहीं करेंगे। यदि शत्रु मजबूत हो जाए तो हमको छोड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर किसका उपाय करना है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बताऊंगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे मैं बता दूं, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में अपनी जो जन्म तारीख है उसे आप लिख सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं जरूर देखूंगा और 1 भी रुपया नहीं लूंगा, फ्री में कुंडली देखता हूं। किसी को आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कमेंट करके आपसे पैसा मांगता है तो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि मैं 1 भी रुपए चार्ज नहीं लेता हूं। तो धनु राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज आपकी कुंडली के तृतीय भाव में, तृतीय भाव यानी जो आपके साहस का है, पराक्रम का है, वीरता का है, उस जगह पर राहु महाराज विद्यमान है। वैसे इससे पहले ये कुंडली के 4th भाव में थे, जहां पर अभी इस समय शनि महाराज जी आपकी कुंडली में बैठे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में ढैया लग चुकी है। शनि महाराज का 4th भाव में आना मतलब धनु राशि के लिए यह संकेत दे रहा है कि आपके कुंडली में ढैया लग चुकी है। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि आपके लिए शनि महाराज कुछ ऐसे सिचुएशन जरूर टाइट कर रहे हैं जहां पर कहीं न कहीं जो नौकरी वाले लोग हैं, व्यापार वाले नहीं, जो नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कठिनाइयां बढ़ेगी। और जो व्यापार वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा व्यापार से, लेकिन कहीं न कहीं बाहरी जो अड़चन है वो उनको भोगना पड़ेगा। बाहरी अड़चन में मतलब पिता का साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पुत्र जो है, पुत्र उनको प्रसन्न रखेगा, पुत्र जो है वो सुख देगा, लेकिन पिता के साथ अनबन बनी रहेगी। ये शनि महाराज की ढैया की देन है। यहाँ पर यदि हम बात करें राहु महाराज का, तो राहु महाराज कुंडली के तृतीय भाव में बैठ के आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर एक समन्वय स्थापित नहीं होने दे रहे हैं, दुख का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, सुख शांति में कमी दे रहे हैं। आपके पास पराक्रम है, लड़ने की क्षमता है, आप उसको झेल लोगे, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका बिगाड़ बना रहेगा। कहीं न कहीं आपको मकान का सुख प्राप्त नहीं होगा। भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड शनि महाराज और राहु महाराज दोनों यहाँ पर निश्चित रूप से आपको सिचुएशन गलत देंगे, जहां से आप मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है, घर से बाहर रहोगे तो आपको सुख मिलेगा, घर से अंदर जैसे आप प्रवेश करोगे, घर में एंट्री करोगे तो घर के अंदर माहौल अच्छा नहीं रहेगा, कलह क्लेश बना रहेगा। भूमि से रिलेटेड कह लें कि यदि आप कहीं पे जमीन ले रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें भी आपको अड़चने आएंगी। यदि आप कुछ मकान समझ लीजिए बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो कुछ ऐसी अड़चने आ जाएंगी, न तो अच्छा रेट मिलेगा, न तो अच्छा भाव मिलेगा। आप जो जिस समय पे कार्य करेंगे उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी बाधाएं आ जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो कार्य बिल्कुल सरलता से आप कर रहे थे,
उसमें अड़चने आ जा रही हैं। भाग्य का साथ एक तरीके से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु महाराज आपकी कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे हैं और ये मारक हैं, आपके लिए कारक नहीं है, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज, और राहु केतु जो है ये गुरु के शत्रु बोले जाते हैं। और धन के भाव में, धर्म के भाव में, आपके ही भाव में, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, जहां के स्वामी गुरु महाराज हैं, और उस जगह पर आपकी कुंडली में केतु महाराज भाग्य के स्थान में बैठे हैं। तो कहने का मतलब भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर केतु महाराज आपके जो सोच रहे थे कि आप हमारा भाग्य इस जगह पे तो कारगर साबित होगा, ये काम हम कर लेंगे, यहाँ पर यदि आपका कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो आप कोई सा भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके सच से केतु महाराज आपको अवगत कराएंगे। जो आप भ्रम की दुनिया में जी रहे थे कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं, ये हमें सपोर्ट करेगा, ये हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, वही आदमी आपको दगा देगा। जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे वही आपको निराश करेगा, और कहीं न कहीं आपको वहीं से घाटा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करिएगा। ट्रस्ट के लिए यहाँ पे केतु महाराज आपको अवगत कराएंगे। जिस पे आप भरोसा ज्यादा करते हैं वही भरोसा यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखेगा। जिस परिवार को लेके आप अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, या फिर सिर्फ अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए, यदि छोटे भाई बहन आपका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको आपकी गलती का एहसास होगा तो वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। और यहाँ पर यदि आप अच्छे हैं और आपके छोटे भाई बहन गलत हैं, और यदि आपको उस सच्चाई से केतु महाराज अवगत करा देंगे तो आप स्वयं उनका साथ छोड़ दोगे, आप उनसे दूरी बना लोगे, और आपको कहीं न कहीं अफसोस होगा कि मैं इनके लिए इतना ज्यादा कर रहा था, खुद की फैमिली की नहीं सुन रहा था, मैं इनके लिए इतना ज्यादा मेहनत परिश्रम कर रहा था, और वही मेरे भाई, वही मेरे बहन आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर केतु महाराज अवगत कराएंगे। अच्छे हैं तो बुरा वाला अनुभव कराएंगे, और बुरे हैं तो अच्छा वाला अनुभव कराएंगे। दोनों सिचुएशन आपको यहाँ पर केतु महाराज क्रिएट करके देंगे। अब यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय में मैंने जैसे बताया आपको कि पहले आपको राहु केतु का उपाय नहीं करना है। राहु केतु का उपाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके लिए मारक है। शत्रु यदि आपका मजबूत हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन बढ़ जाती है। तो क्या करें? तो यहाँ पर जो आपके मित्र राशियां हैं, जैसे मंगल हुए, सूर्य महाराज हुए, चंद्रमा हुए, आप इनको मजबूत करिए। आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ सूर्य को डेली अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय आप उसके अंदर लाल फूल और पीला फूल डाल के डेली अर्घ दीजिए, या फिर गुड़ और हल्दी डाल के लाल और पीला का कॉम्बिनेशन बना के सूर्य को जल दीजिए। इससे सूर्य महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे, चंद्रमा प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और मंगल मजबूत हो जाएगा। तो चारों ग्रह सिर्फ सूर्य को अर्घ देने से, जैसा मैं बता रहा हूं कि पीला फूल, लाल फूल आप डालेंगे, या फिर गुड़ और चावल डाल के आप यदि शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं या फिर सूर्य महाराज को जल चढ़ाते हैं तो भी आपके लिए निश्चित रूप से, चाहे चंद्रमा हो या गुरु महाराज हो, मंगल महाराज हो, सबके सब मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए और हमसे बात कर सकते हैं आप। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त